तो आज हम 1.4 एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 4 हमने ऑलरेडी कर दिए हुए हैं। क्वेश्चन 5 से जो है ये एग्जाम्पल 23 की तरह है, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को देखकर आपने ये खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 5 लिखा है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट। तो एलिवेटर किसे बोलेंगे? एक तरह की लिफ्ट को बोल सकते हैं या ऐसी चीज़ जिससे किसी सामान को ऊपर ले जाने में या ऊपर से नीचे लाने में हेल्प करे, उसे क्या नाम देते हैं? एलिवेटर। तो एलिवेटर है जो कि 6 मीटर नीचे आता है 1 मिनट में। उसकी स्पीड क्या है उसकी चलने की? डिसेंट का मीनिंग क्या है? ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लेता है? 1 मिनट में वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। इफ़ ही डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड से कितना ऊपर है वो एलिवेटर? 20 मीटर अबव है। मान लेते हैं अगर ग्राउंड क्या है, ग्राउंड मीन ज़मीन कहाँ पे है? जहाँ पे है। तो उसे कितना ऊंचा है वो एलिवेटर रखा है जहाँ पे 20 मीटर अबव है। तो अगर हाइट ऊंची होगी, ऊपर होगी ज़मीन से, तो उस हाइट के लिए आपने क्या रखना है? प्लस का साइन। तो 20 मीटर अबव है, इट मीन्स 20 प्लस के 20 मीटर हाइट है उसकी। वहाँ से उसको अगर स्टार्ट करेंगे, हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच -340 मीटर। तो आप उस एलिवेटर ने कितना नीचे जाना है? ज़मीन से कितना नीचे जाना है? 340 मीटर। इसके साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब ये साइन ये डिस्टेंस कौन सी तरफ है? ज़मीन के अंदर है। और कितना दूर है ये? माइनस के 340 मीटर। तो एलिवेटर को आपको ज़मीन से ऊपर कितना रखा है? 20 मीटर ऊंचा है। वहाँ से इसको नीचे की तरफ लेना और कितने तक ले जाना है? बॉटम में कितनी डिस्टेंस दिया? 340। तो आपको बताना है कि ये एलिवेटर जो 20 मीटर ऊंचा है ज़मीन से, वहाँ से इसको जहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है आपका। बाकी आपका क्वेश्चन सेम होगा, बस आपकी टर्म में डिफरेंट है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 की तरह, 23 की तरह। अब देखो आपको इनिशियल हाइट कितनी दी है? 20 मीटर है, तो प्लस के 20 मीटर रखने हैं आपने, क्योंकि ये हाइट आपकी ज़मीन से ऊंची है, ऊपर है। और फाइनल डेप्थ कितने तक आपको नीचे जाना है? नीचे आपको जाना था 340 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? जब आप जहाँ से अगर एलिवेटर को चलाओगे इतने डिस्टेंस तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? सेम आपने जहाँ पे लिख देना है माइनस के 340 माइनस प्लस के 20 मीटर, क्योंकि जहाँ पे जो एलिवेटर वो नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए जहाँ पे क्या साइन लिया है? माइनस का साइन लिया है। और इसको टोटल डिस्टेंस करना है कवर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? अगेन 360 होगा। तो उसको 360 मीटर नीचे की तरफ आना है, इतना डिस्टेंस कवर करना है उसको डिसेंड। तो अब उसकी स्पीड क्या है? स्पीड क्या है उसकी? एलिवेटर कितना टाइम लेता है 1 मीटर के लिए? वो 1 मिनट में वो कितना कवर करता है? 6 मीटर। या ये याद रखें कि 6 मीटर डिस्टेंस वो 1 मिनट में कवर करता है। तो 1 मीटर कितने में करेगा? 1 मिनट। तो ये 6 जब दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, इसलिए 1/6 आ गया। अगर हमें 1 मीटर का मालूम है कि 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगता है? 1/6 मिनट। तो हमें कितना कन्वर्ट करना है? -360। तो 360 मीटर को कितना टाइम लगेगा उसके लिए आपने डिवाइड कर देना है 6, जो हमारा उधर आया था आंसर के 1 मीटर के लिए कितना टाइम आ रहा था? 1 जहाँ पे -6 था, तो इतना टाइम लगता था। 1 मीटर के लिए इतना टाइम लगता है, तो 360 के लिए कितना लगेगा? इसको डिवाइड करता है आपने 6 के साथ। ये मीटर कैंसिल हो गए, तो ये भी कैंसिल हो गए। 6 6 जा 36, तो 60 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट, 60 मिनट लगेंगे। या तो ये आंसर होगा, या फिर 60 मिनट में किसके इक्वल होते हैं? 1 आवर के इक्वल होते हैं, 1 घंटे के बराबर होते हैं। इसलिए 360 मीटर अगर उसको नीचे आना होगा तो उसको पूरा 1 आवर टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जाम्पल 23 की तरह है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना खुद निकालने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है वाई व्हाट नंबर शुड -324 वी डिवाइडेड टू गेट -18। उसने कहा है कि माइनस के 324 है, इसे
किस नंबर के साथ हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ जाता है, -18। किसके इक्वल आ जाए, -18। ये आपका क्वेश्चन है। जहाँ पे जिस नंबर को डिवाइड करना हो उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करना हो वो क्या कहता है, डिवाइजर, और जो आंसर आता है वो क्या होता है, कोशेंट। जहाँ पे आपको डिविडेंड दिया हुआ है, कोशेंट दिया हुआ है, आपको डिवाइजर निकालना है। क्या निकालना है, डिवाइजर। तो क्वेश्चन 6 में हमें डिविडेंड खुद गिवन दिया है -324 है, कोशेंट हमें गिवन दिया है -18। लेट कर लिया हमने कि जिस नंबर से इस 324 को डिवाइड करना है वो किसके इक्वल है, x है। डिवाइजर हमने लेट कर लिया x है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि -324 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -18 आ जाएंगे। अब जहाँ पे क्या है, x क्या कर रहे हैं, इधर डिवाइड कर रहे हैं। जब ये दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसलिए -324 लिख दिए। तो राइट वाली साइड क्या हो रहा था, जहाँ पे x क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, दूसरी साइड जाएगा तो क्या करना था, इसने मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, इतने तक हो गया। अब जहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, लेफ्ट वाली साइड दे दी है तो लिख दिया 324। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म कौन है, -18 है। इसलिए जब ये दूसरी साइड आएंगे तो जहाँ पे ये कर रहे हैं मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइड। इसलिए राइट साइड क्या बच जाएगा, सिर्फ एक x रह जाएगा। अब इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। अगर आपसे ये डायरेक्ट डिवाइड ना हो तो फैसले जे माइनस और जे माइनस कैंसिल होगी। ये दोनों इवन नंबर है, जहाँ पे भी 4 लिखा, जहाँ 8 है, इवन डिजिट है तो 2 से कैंसिल करो। 9 2 जा 18, 16 2 जा 32 और 2 2 जा 4। तो x किसके इक्वल आ रहा है, 162/9 इक्वल टू x। अब 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, 16 से जब 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएंगे, आगे 2 लिखा है तो 72 बन जाएंगे। तो 9 8 जा 72, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 18। तो वो नंबर जिससे -324 को डिवाइड करें तो आंसर -18 आता है, वो क्या है, 18 है। क्या है, 18। तो जिसे हमने लेट किया था डिवाइजर, जिससे डिवाइड करना था हमने, वो नंबर था x लिया हुआ, और x किसके इक्वल आ गया, 18। हैंस जो डिवाइजर था इस नंबर को डिवाइड करने के लिए था वो क्या है, 18 है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, 7th है। 7th क्वेश्चन दिया है, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। तो कह रही है कि सीमेंट की फैक्ट्री है या एक कंपनी है, जब वो वाइट सीमेंट के बैग को बेचती है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, ₹8। 8 रुपये फ़ायदा हो जाता है जब वो वाइट सीमेंट का एक बैग बेचे। एंड ए लॉस ऑफ, प्रॉफिट होगा तो कौन सा साइन रखना है, अपना प्लस में रखना है। एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, और जब वही कंपनी जब ग्रे सीमेंट का एक बैग बेचे तो उसे कितना नुकसान होता है, ₹5। तो नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसलिए उसको किस में रखना है, आपने माइनस में रख देना है। इन दो कंडीशन के ऊपर आप अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट दिया है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स। तो कंपनी ने 3000 वाइट सीमेंट के बैग बेच दिए। एंड 5000 और 5000 बैग बेचे हैं उसने ग्रे सीमेंट के, एक मंथ में, एक महीने में उसने 3000 वाइट सीमेंट के बैग बेचे, और उसी मंथ में उसने 5000 ग्रे सीमेंट के बैग बेच दिए। बताओ उस मंथ में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फर्स्ट आपका ये दिया है। तो हमें गिवन था कि जब हम 1 बैग जो होगा वाइट सीमेंट का उसे जब कंपनी बेचती है तो प्रॉफिट होता है ₹8। एक बैग बेचने पे वाइट सीमेंट का ₹8 फ़ायदा होता है। तो अगर 3000 बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। जब भी हमें यूनिट का मालूम हो, एक चीज़ का मालूम हो, ज़्यादा का निकालना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24,
तो 24,000 रुपये क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमने 3,000, उस कंपनी ने अगर 3,000 बैग बेचे हैं वाइट सीमेंट के, तो उस मंथ उसको वाइट सीमेंट से प्रॉफिट कितना हुआ है, 24,000, इतना उसको मुनाफा हुआ है उस मंथ में। नेक्स्ट था कि उसी मंथ में उसने ग्रे सीमेंट भी बेचा है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक ग्रे बैग जो होगा, 1 बैग जो अगर ग्रे सीमेंट का बेचेंगे तो उससे कितना नुकसान होता है, 5 रुपये। कितना होता है, 5 रुपये। जहाँ पे भी हमें यूनिट मालूम है, एक चीज़ का मालूम है, एक बैग का कितना नुकसान होता है वो हमें मालूम है, हमें बताना है 5,000 का। तो अगेन अगर ज़्यादा का निकालना तो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 0 0 5 5 या 25, ठीक। और मैंने आपको कहा था कि अगर लॉस हो तो लॉस के लिए क्या रखना है, माइनस रख देना है। तो उस मंथ में हमें नुकसान कितना हो गया, 25,000 का, इतना हमें नुकसान हो गया, लॉस हो गया। अब हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस उस मंथ का। तो वो डिपेंड करेगा आपकी दोनों के एडिशन पे। तो किसी भी मंथ की जो आपकी इनकम होगी वो डिपेंड करता है आपको उस मंथ में प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा लॉस के मुकाबले तो वो मंथ आपका क्या होगा, प्रॉफिट में होगा। अगर लॉस ज़्यादा हुआ उस मंथ में तो वो फिर उस मंथ में आपको क्या हो रहा है, घाटा रहा है, नुकसान हुआ है। तो जहाँ पे लॉस जो आ रहा है वो 25,000 आ रहा है, इसलिए नुकसान ज़्यादा हुआ है प्रॉफिट के मुकाबले में। तो इधर हमें क्या हुआ है, मंथ की जो टोटल आउटपुट आ रही है वो क्या है, लॉस में है। तो टोटल लॉस कितना रहेगा इस मंथ में, आपको टोटल लॉस कितना था, 25,000 था, और प्रॉफिट कितना हुआ था, 24,000। लॉस के लिए आपने माइनस का साइन लगा देना है और प्रॉफिट के लिए प्लस का साइन। दोनों को जब माइनस करेंगे तो आएगा 1,000। कितना आएगा, 1,000। और जहाँ पे नेगेटिव टर्म जो है वो बड़ी है, 25,000 जो ग्रेटर है, इसलिए साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसलिए उस मंथ में जो हमें लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,000। 1,000 रुपये हमें नुकसान हो गया उस महीने में। ये हमें बताना था कि इसकी टोटल आउटपुट क्या थी, लॉस या प्रॉफिट क्या था। तो इस महीने हमें लॉस हुआ है 1,000 रुपये का। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड इज 6,400। तो उसने कहा कि अगर ग्रे सीमेंट के जो बैग हैं वो कितने बेच दिए हैं, 6,400 के हैं। बताओ वाइट सीमेंट के बैग हमें कितने बेचने पड़ेंगे कि हमें ना तो प्रॉफिट हो ना ही नुकसान हो। ये क्वेश्चन दिया है। देखो क्वेश्चन में ये दिया था कि उसने ग्रे सीमेंट के बैग कितने बेचे थे, 6,400। और उसने ये कहा था कि अगर उसने 6,400 ग्रे बैग बेच दिए हैं सीमेंट के, तो बताओ उसको कितने वाइट सीमेंट के बैग बेचना पड़ेंगे ताकि ना उसको उस मंथ में लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो। जैसे अगर उसकी इनकम 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 1,000 रुपये मान लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है, तो नुकसान भी कितना हो रहा है उसको, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये फ़ायदा हुआ, 1,000 रुपये नुकसान हो गया। तो टोटल आउटपुट क्या रही, जीरो रही। ना उस मंथ में उसको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस, ये हमको बताना है। तो इसलिए जो हमें गिवन दिया, गिवन क्या दिया है कि टोटल बैग्स जो बेचे हैं उसने, एक अगर वो ग्रे सीमेंट का अगर एक बैग बेचे तो कितना लॉस होता है, 5 रुपये। तो उसने कितने बेच दिए हैं, 6,400 उसने बेचे हैं ग्रे सीमेंट के बैग। तो कितना नुकसान हुआ है, मल्टीप्लाई कर देना 5 के साथ। 5 इंटू ज़ीरो, ये डबल ज़ीरो आ गया, 5 4 या 20 हो गया, 6 5 या 30 और 2 गया तो 32,000। तो 32,000 उसको क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। माइनस में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ग्रे सीमेंट बेचने पे क्या होता है, लॉस में होते हैं। तो इसलिए -32,000 लॉस हो गया उस मंथ में उसको। तो अगर दोनों उस मंथ का अगर आउटपुट आ रही है नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस में, तो इट मीन्स उस मंथ का प्रॉफिट भी कितना चाहिए, 32,000। अब हमें मालूम है कि 1 बैग जो होता है वाइट सीमेंट का, जब 1 बैग बेचेंगे वाइट सीमेंट का तो कितना प्रॉफिट होता है, 8 रुपये। तो हमें बताना है कितने बैग बेचें। यही क्वेश्चन था आपको कि हाउ मैनी नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स मस्ट बी सोल्ड, कितने बेचे जाएं
कि उस मंथ में भी आपको जो फ़ायदा होगा वो कितना होना चाहिए, 32,000। तो वो हमने लेट कर लेते हैं कि एक्स बेचे हैं। अगर हम एक्स बैग बाइट सीमेंट के बेचते हैं तो हमें ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस, तो इसलिए वो एक्स ले लिया हमने। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, टोटल। अगर एक बेचने पे 8 रुपये फ़ायदा होता है तो एक्स बैग बेचेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देना 8 के साथ, इतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, 8 इंटू एक्स। अब हमें ये वेरिएबल की वैल्यू निकाल देनी है कि एक्स की जगह कितने लिखने चाहिए, एक्स की जगह नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे। तो लेट कर लिया हमने कि नंबर ऑफ बाइट सीमेंट बैग्स कितने बेचे, हमने एक्स बेचे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि उस मंथ की आउटपुट हमें 0 आई है, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ है। इसका मतलब इतना हमें प्रॉफिट अर्न हुआ उतना ही हमें लॉस हो गया है। तो प्रॉफिट अर्न के लिए क्या कर दिया, 8 इंटू एक्स। 8 कितना प्रॉफिट होता था एक बैग के ऊपर, तो हमने एक्स बेचे हैं तो इसलिए 8 इंटू एक्स कर दिया। लॉस के लिए हमें होता था एक बैग बेचने में 5 रुपये, तो हमने 6400 बेचे हैं इसलिए 5 इंटू 6400 मल्टीप्लाई कर दिया। तो x किसके इक्वल आ गया, 6400 इंटू 5। अब जहाँ पे 8 क्या करें, मल्टीप्लाई करें, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जे 00, तो 8 जा कितने होता है, 64। आगे 00 है तो इनको कैंसिल करने के तो ऊपर भी आपने 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए क्या आ गया 800। या फिर डायरेक्ट कर सकते जैसे हमारा क्या आया था 32,000 आया था, जहाँ पे क्या आ रहा था 8 दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसलिए जब ये दूसरी साइड गए तो ये डिवाइड करेंगे, तो 8 4 जा 32, तो कितने आ गए 4000। आगे 3 जीरो थे इसलिए आंसर आ गया 4000। तो एक्स किसके इक्वल आ गया 4000। तो 800 को अगर 5 से मल्टीप्लाई तब भी आपका आंसर कितना है 4000। इसलिए वाइट सीमेंट के बैग कितना बेचना पड़ेंगे, अगर उसको ना ही प्रॉफिट हो ना ही नुकसान हो तो उसके लिए उसको 4000 बाइट बैग सीमेंट बेचना पड़ेंगे, तब उसका जो लॉस और प्रॉफिट है वो इक्वल हो पाएंगे। लॉस उसने खुद बता दिया कि अगर उसने 64,000 बैग बेचे हैं, इसका मतलब उसको कितना नुकसान हो गया 32,000। इसलिए हमें प्रॉफिट इतना करना है कि वो भी किसके इक्वल हो 32,000। तो हमने लेट कर लिए कि कितने नंबर ऑफ बैग्स बेचे हैं एक्स। 8 जहाँ पे मल्टीप्लाई करें दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपने डिवाइड कर देना, तो आंसर कितना जाएगा 4000। तो 4000 बाइट सीमेंट के बैग बेचना पड़ेंगे उस मंथ में उसको, अगर उसको ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6th 7th आपके कंप्लीट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया है 5th क्वेश्चन आपने बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम्पल 23 की तरह करना है, सिर्फ इसमें टर्म में चेंज करने, जहाँ पे लिखना है 340 और जहाँ पे लिखना है 20, बाकी आपका आंसर सेम आ जाना है।